बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि कल नीतीश कुमार 7वीं बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अब से कुछ ही देर पहले उनको एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उनके नाम पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनका नाम लिया, उस पर मुहर लगाई। सुशील मोदी को डेप्यूटी सीएम पद का एक बार फिर से पदभार सौंपा जा सकता है और दोनों की जोड़ी एक बार फिर से नजर आएगी बिहार में। नीतीश ने राज्यपाल से सोमवार के लिए वक्त मांगा था और आपको ये बता दें कि अब से कुछ क्षण बाद नीतीश कुमार जाएंगे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, जोड़ी बरकरार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। तो आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खबर जो मिल पा रही है वो ये कि 11:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है। एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे 16 नवंबर। और वैसे भी कहा जाता है कि 7 नंबर नीतीश कुमार अक्सर नंबर 7 को लकी मानते हैं। तो पहली बार 3 मार्च को, दूसरी बार 24 नवंबर, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को शपथ ली थी। 2000, 2005, 2010, 2015, फिर 20 नवंबर 2015 को और 27 जुलाई 2017 को और अब 16 नवंबर 2020। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना जा चुका है उनको। और फिर इसके बाद अब जाएंगे राज्यपाल के पास और जो तमाम औपचारिकताएं उनको पूरा करने के बाद कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। और एक बार फिर से जोड़ी बरकरार, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की। तो देखिए किस तरीके से अपनी एक नई सियासी पारी की शुरुआत, क्योंकि ये 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर उनको शपथ लेनी है। 3 मार्च 2000 को सबसे पहली बार उन्होंने शपथ ली थी। फिर उसके बाद दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को फिर से मुख्यमंत्री बने थे, ये 6 नंबर। और फिर उसके बाद तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। चौथी बार 22 फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 5वीं बार 26 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। फिर उसके बाद 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। और अब खबर यह आ रही है कल यानी कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शाहनवाज हुसैन बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, यानी कल 11:30 बजे का वक्त है माना जाए? हाँ, कल की संभावना है पूरी कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे अभी राज्यपाल से मिलेंगे, उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। और ये सही है कि हमने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 125 सीटें हमने प्राप्त की, स्पष्ट बहुमत लिया। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू, हम और वीआईपी, ये चारों पार्टी ने मिलकर नीतीश कुमार जी को विधान मंडल का नेता चुना है पूरे एनडीए का। और एनडीए के नेता के तौर पर वो शपथ लेंगे और एक बिहार जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था वो बिहार आगे बढ़ता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये दशक बिहार का दशक होगा, तो इसमें हम पूरी ताकत से लगे रहेंगे। बिहार के विकास को और तेजी से आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। और थोड़ी देर में जो बीजेपी के अंदर भी तय हुआ है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा कि हमारे विधानमंडल के नेता से टेलीविजन पे तो दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं भी सुबह से टीवी पे हूँ। शाहनवाज जी, इसलिए जब शाहनवाज जी मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा एक बार देख लेते हैं कि हलचल पटना में क्या है। सुजीत कुमार झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, अभी क्या खबर वहां से? देखिए, खबर अभी तक ये है कि सुशील कुमार मोदी को विधानमंडल का नेता चुना गया है। और विधानमंडल का नेता ही अब तक जो बिहार का पिछले 15 सालों से जो एनडीए की सरकार है उसमें उप मुख्यमंत्री का पद उसी को प्राप्त होता है। हमेशा नेता विधायक दल अलग अलग होते हैं। पहले कई बार आपने देखा होगा कि पिछली बार प्रेम कुमार थे, उससे पहले नंदकिशोर यादव थे विधायक दल के नेता। इस बार तारकिशोर
प्रसाद को बनाया गया है, लेकिन विधानमंडल का नेता सुशील कुमार मोदी को बनाया गया है। और विधानमंडल के जो नेता रहे हैं अब तक सुशील मोदी, पिछली बार भी रहे, उससे पहले भी रहे, तो उप मुख्यमंत्री का पद उन्हीं को होता है। खास जैसा कि ये भी कहा जाता है कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, उप मुख्यमंत्री इसको मनोनीत किया जाता है। जो शपथ ग्रहण होता है वो मंत्री का ही होता है, लेकिन उनको दर्जा उप मुख्यमंत्री का दिया जाता है। तो ऐसे मान के चला जा रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री बिहार के होंगे सुशील कुमार मोदी। और चूंकि पहले का जो भी जिस तरीके का सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो पिछले 15 सालों से जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो की जोड़ी है, जिस तरह से सरकार चला रहे थे लोग, उसी को देखते हुए लग रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आगे भी इसी तरह से सरकार चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी भी एनडीए में जो एनडीए के नेता का चुनाव था वो हो चुका है। नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। अब अंदर बीजेपी की बैठक, चूंकि का नेता का चुनाव नहीं हुआ था बीजेपी के कार्यालय में, पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के देरी से पहुंचने की वजह से, तो अब इसकी बैठक मुख्यमंत्री आवास में ही हुई है और वहां विधायक दल के नेता का भी चुनाव हुआ है। तो अभी बैठकों का दौर जारी है। अलग से भी बैठ रहे हैं बड़े नेता जो आए हैं, जो राजनाथ जी हैं, नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव, ये इनकी अलग बैठकें भी चल रही है। और कई चीजों पर अभी निर्णय होना बाकी है। हाँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि सरकार जो है वो पहले भी यही सरकार थी, आज भी वही सरकार है, लेकिन अंक बदल गए हैं। पहले जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव जीती थी, इस बार बीजेपी है। तो निश्चित तौर पर जो प्रोपेशन होगा वो मंत्रिमंडल का, उसमें भी अंतर आएगा। बीजेपी के ज्यादा मंत्री होंगे, जेडीयू के कम होंगे। विधानसभा अध्यक्ष का मसला, इस तमाम बातों पर अभी बैठक चल रही है। इसके बाद लोग दावा पेश करने जाएंगे राज्यपाल के पास। बिल्कुल, हमारे साथ जेडीयू से लव कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। शाहनवाज जी ने भी यही कहा, और ये बात चाहे जिस दौरान इलेक्शन चल रहा था, कैंपेनिंग चल रही थी, तभी से डिसाइडेड थी, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। और खुद शाहनवाज जी ने कहा, लव कुमार जी, की गठबंधन धर्म बीजेपी ने निभाया। अब क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बदल गए हैं, तो क्या आगे की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी उसमें भी हम बदलाव देखेंगे? कोई बदलाव नहीं होगा। किसी कप्तान के रूप में नीतीश कुमार जी हैं इसमें, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सिर्फ एक ही एजेंडा है, विकास, बिहार का विकास, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग इतुरत्तर विकास करते आए हैं और ज्यादा से ज्यादा विकास करने का प्रयास किया जाएगा। इस बार ये गाड़ी जो हमको रेंगता हुआ बिहार मिला था, उसको दौड़ाया है। अब उसको बिहार नहीं, भारत के रेस में सबसे अग्रणी राज्य में ले जाने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये हम लोगों का उद्देश्य है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बड़े भाई है, कोई छोटा भाई है, ऐसा नहीं है। दो भाई चुनाव लड़ते हैं। कप्तान के रूप में नीतीश कुमार ही, और नीतीश कुमार ने जो परफॉर्मेंस किया हो वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नजीर बना है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में घोषणा किया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। जेपी नड्डा साहब ने घोषणा किया था। और ये पहली बार नहीं है, मैं बता दूं आपको, जब पहली बार हमारा 2000 में सरकार बनी थी, उस टाइम भी हमको 2000 में सरकार बनी थी, उस टाइम भी हमारे पास नंबर कम थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हो सकता है। हमारा 33 या 35 सीट था और बीजेपी का 75 सीट था। तब भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को नेता बनाकर हम लोगों ने चुनाव, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री बनाया था। और तब से अब तक बिहार के विकास के लिए जो आयाम पेश किया है नीतीश कुमार ने, इसमें कोई बड़ा या छोटा का भाग नहीं लेगा। आपको मैं बता दूं, जिस समय हम सरकार में सत्ता संभाले थे, लव कुमार जी, मैं लौटती हूँ। बिल्कुल, रोहित भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रोहित, यहाँ पर जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन यहाँ टीवी पर बैठकर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या ग्राउंड पर वैसी ही हलचल नजर आ रही है आपको? उतना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है? उठाओ ना रोहित, देखिए अंजना, पहले आपको जानकारी जो बोल रही हूँ स्टूडियो से, हलचल काफी तेज हो गई है एक अने मार्ग पर। और ऐसा
जी नवजोत, माफ कीजिएगा। जी नवजोत, मैं आपको बताऊं कि एक नीतीश कुमार के आवास के बाहर आप देखिए हलचल काफी तेज हो गई है, बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार जो हैं वो यहां से अब निकल सकते हैं। और देखिए निकल चुके हैं नीतीश कुमार का काफिला। यहां से आप देखिए तस्वीरें देखिए, ये आप जो काफिला निकल रहा है यहाँ पे और सीधा राजभवन की तरफ जो है ये काफिला इस वक्त जा रहा है। और फागू चौहान से मिलकर नीतीश कुमार दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल रोहित, तस्वीरें हम देख रहे हैं सीएम आवास से। ये गाड़ियों का काफिला निकल चुका है। निकले हैं जी इस वक्त देखिए राजनाथ सिंह का काफिला ये सबसे पहले जो वो निकला है और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी यहां से निकलेंगे और सीधा राजभवन जाएंगे, जहां पर वो फागू चौहान से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन ये काफिला आप देखिए, ये काफिला केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला जो है वो निकला है स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ। ये वो वापस से चले गए हैं और हलचल काफी तेज नीतीश कुमार के आवास के बाहर। और ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में नीतीश कुमार भी निकलेंगे यहां से राजभवन के लिए। तो एनडीए विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो गई है। राजनाथ सिंह जो ऑब्जर्वर के तौर पर आए थे बीजेपी के तरफ से, इस बैठक में शामिल हुए थे, वो जो है नीतीश आवास से निकल चुके हैं और स्टेट गेस्ट हाउस में वो इस वक्त गए हैं। और जो जानकारी आ रही है कि थोड़ी देर में नीतीश कुमार भी जो है वो निकलेंगे और राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नवजोत, बिल्कुल, एक तस्वीर जरा सुजीत आपके कैमरे से भी, क्या अपडेट वहां से? देखिए नवजोत, अभी आप कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और वहां मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त है राजभवन आने के लिए जाने के लिए नीतीश कुमार के। ये बीजेपी के विधायक, ये बताइए किशोर प्रसाद होंगे हम लोग के नेता विधानमंडल के, और रेणु जी होंगे उपनेता। डिप्टी सीएम अब जो हो नहीं, अब नहीं हुआ। तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है, उनका काफिला जा रहा है। जैसा कि बिल्कुल अभी विधायक जो निकले हैं उन्होंने कहा है कि विधायक दल के नेता का चुनाव हो गया है, लेकिन डिप्टी सीएम के बारे में उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी निर्णय नहीं हुआ है। विधान मंडल के नेता के तौर पर जो एक खबर आई थी उसको लेकर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, अभी कोई ब्रीफिंग नहीं कर रहा है, कोई किसी प्रकार का हम कह सकते हैं। तो सारे नेता फिर स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि नया चेहरा लाएं और हो सकता है कि नीतीश कुमार या की तरफ से कोई सहमति या असहमति इस तरह की बात सामने आ रही है, जो कि जो बात छन के जो बाहर आ रही है, ये बातें हो सकती हैं और उसी को लेकर माथापच्ची चल रही है। नीतीश कुमार को सुशील मोदी पसंद है, ये सब जानते हैं। बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि कोई नया चेहरा हो, कुछ ये बने। तो इसके लेके थोड़ी बहुत जो कि हम कह सकते हैं कि नवजोत, ये जिस तरह से राजनाथ सिंह को यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है, उससे तो यही लगता है कि अब ये सीएम हाउस में हलचल बढ़ी है। अब देखिए एक काफिला और निकल रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन की तरफ आते हुए देखिए नीतीश कुमार का काफिला जाते हुए देखिए नीतीश कुमार जा रहे हैं, दावा पेश करने के लिए जा रहे हैं, दावा पेश करने के लिए राजभवन। अकेले नीतीश कुमार हैं गाड़ी में, जीतन राम मांझी है इसमें, ये तमाम ये काफी। तो दावा पेश करने के लिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं राजभवन और कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा। हालांकि ये तय है कि शपथ ग्रहण समारोह कल होना है 11 बजे के बाद। 11 से 3 का समय मांगा गया था। अब आपको ये पता चलेगा कि कितने
बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कुल मिलाकर जो आज की बैठक थी महत्वपूर्ण ये इस बात को लेकर थी, एनडीए की बैठक थी जिसमें नेता का चुनाव होना था। नेता का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया और उस नेता के चुनाव के बाद वो अपना दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। लेकिन और जहां पर तक डिप्टी सीएम का सवाल है, डिप्टी सीएम को लेकर जी सुजीत अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल डिप्टी सीएम को लेकर सवालिया निशान है, क्योंकि उसी पर जब सवाल पूछा गया तो कोई खुलकर बता नहीं रहे। सुजीत बिल्कुल उस पर कोई बता नहीं रहा है। और डिप्टी सीएम के बारे में जैसे कि विधायक दल के नेता का चुनाव विधान जहां बैठक थी बीजेपी ऑफिस में वहां पर नहीं हो पाया, क्योंकि राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक बन के आए थे वो समय पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई सीएम हाउस में और वहां पर तारकिशोर प्रसाद को विधायक दल का नेता चुना गया। अब ये उसमें से खबर आई कि विधानमंडल के नेता सुशील मोदी होंगे। तो एक इक्वेशन होता है, ये हम कह सकते हैं नवजोत की जाति पाति का भी देखना पड़ता है। तो उस लिहाज से हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि तारकिशोर प्रसाद भी ये एक ही जाति के आते हैं, तारकिशोर प्रसाद और हम कह सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी, तो उसको लेकर कुछ सस्पेंस जरूर हुआ है कि जो सामाजिक समीकरण होता है, जो जातीय समीकरण होता है, उसमें एक ही जाति के सब कैसे हो सकते हैं। तो ये सवाल बाहर में जरूर उठा है। अभी इसको लेकर संशय की स्थिति है, तो इसके बारे में थोड़ी देर हमें इंतजार करना चाहिए, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। नवजोत बिल्कुल बहुत ज्यादा सस्पेंस है, क्योंकि सुबह भी खुलकर चीजें साफ नहीं हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से खबर आ रही थी कि विधानमंडल के नेता सुशील मोदी को चुन लिया गया, फिर उसके बाद विधायक दल का नेता तारकिशोर प्रसाद को चुना गया, तो ऐसे में बहुत सारा कंफ्यूजन। और उस पर भी जब नेता जब बाहर निकल रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो सुशील मोदी के नाम पर कुछ फाइनल हुआ नहीं है, उसको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। बिल्कुल हमने पूछा कई नेताओं से, तो देखिए एक तो जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें ये कहा जाता है कि कोई संवैधानिक पद नहीं होता है उप मुख्यमंत्री, उसमें शपथ मंत्री का ही होता है। तो ऐसे में ये मनोनीत किया जाता, मनोनीत पद है कि उप मुख्यमंत्री का। तो हो सकता है कि इसको बाद में इसकी घोषणा की जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही सस्पेंस बना हुआ है, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के बारे में किसी को कोई संशय नहीं है था, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ और अभी तक बना हुआ। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि सबसे कद्दावर नेता हैं सुशील कुमार मोदी बिहार बीजेपी में, और ऐसे में उनके नाम को लेकर ये संशय है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की सोच है, जो बिहार में एक नया चेहरा लेके सामने आना चाह रहा हो, जो कि बीजेपी को बिहार में और आगे लेके जाए। बड़ी खबर है, इस वक्त नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं राजभवन में, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल खबर आ रही है कि वो शपथ ले सकते हैं, 11 से 3 बजे का वक्त है, वो शपथ ले सकते हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, वहीं पर मौजूद हैं और खबर वहां से ये आ रही है कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है 16 तारीख को। इससे पहले एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया था पर्यवेक्षक के तौर पर। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधायक मंटू जी इस वक्त हमारे साथ है। मंटू जी, विधायक दल की जो बैठक हुई एनडीए की, क्या उसमें फैसला हुआ है? उसमें फैसला बिहार विधानमंडल दल के नेता नीतीश कुमार जी चुने गए हैं और उन्होंने सभी बड़े नेताओं के साथ सरकार माननीय राज्यपाल महोदय जी को समर्थन पत्र देने गए हैं, और जब उस समय देंगे तब सरकार का अपना गठन करेंगे। तो अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार जी ने बिहार को और आगे बेहतर ले जाने के लिए हम लोगों को निर्देश किया है कि क्या कमियां 15 साल में हम लोग काम करने के बावजूद रही और 5 साल में हम लोग इतना संघर्ष करना पड़ा, उन सारी कमियों को ढूंढ कर बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम करना। बीजेपी विधायक दल के नेता किसे चुना गया है? उप नेता तारकिशोर प्रसाद जी हमारे बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और रेणु देवी जी हमारे बीजेपी विधायक दल की उप नेता चुनी गई हैं। और बिहार विधानमंडल का कौन नेता होगा बीजेपी का? इस पे कोई ऐसा अभी कुछ चुनाव नहीं। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी कोई बात सामने आई है? मंत्री अभी तो ऐसे वहाँ पर पहले से तो उप मुख्यमंत्री हैं।
आगे भी उनका चयन, आगे जो बड़े नेताओं लोग का टीम बनी है वो लोग चयन कर सकते, हम लोग उसके लिए अधिकृत नहीं है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने बैठक में क्या इस बात को लेकर बात रखी कि क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, किसी और दल का? उन्होंने कहा कि हमारा इच्छा थी कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बने, हम उनको सहयोग करें, लेकिन बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के आदेश का हम पालन कर रहे हैं, बिहार के जनता के आदेश का पालन कर रहे हैं, और हम और बेहतर तरीके से जो हमारी कमियां रह गई उसको ढूंढ कर, और हम लोग को भी बोलेंगे आप लोग भी अपनी हमारी कमियों को ढूंढिए और हमारी कमियों को बताने का काम कीजिए कि उसको हम लोग इस 5 साल में जो 15 साल की कमियां हमारे में हुई हो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें कि जनता के मूल भावना तक हम लोग जमीन तक पहुँच कर उसको कार्य को। नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे मुख्यमंत्री बनना पहले, वो तो जैसा बोले है उनसे तो लग रहा था उनकी बात। क्या चाह रहे थे? वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने, हम उसको सहयोग करें। आप लोगों ने जोर दिया क्या? सभी लोग का आग्रह था और उनके बीजेपी के सभी नेताओं का भी आदेश था कि भाई आप ही बिहार को जिस मुकाम पर ले गए हैं उसको और आगे ले जा सकते हैं, इसको और आगे ले जाइए। तो ये मंटू जी थे, बीजेपी के विधायक, साफ तौर पर कह रहे हैं जो एनडीए की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये बड़ी बात है। लेकिन सभी लोगों ने जो है वो उन्हें कहा कि प्रेशर बनाया कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए, 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार तैयार हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर उन्हें एनडीए का नेता चुना गया और अब फिलहाल सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने राज्यपाल के पास पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। सुजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या खबर वहां से? नीतीश कुमार दावा पेश करने के बाद निकल चुके हैं। अब देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, उनको निकलने में भी दिक्कत हो रही है और वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे। दावा पेश करके आए हैं। अब कब तक का शपथ ग्रहण का क्या शेड्यूल रहेगा उसके बारे में बताएंगे, और साथ में बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ मीडिया कर्मियों की। जी देख सकते हैं तस्वीरें, बिल्कुल राजभवन के बाहर, क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश करके आ चुके हैं बाहर और अब किसी भी वक्त। जी सुजीत, वहाँ हेलो, तो ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार अभी अभी राज्यपाल से मुलाकात करके बाहर निकले हैं और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई और कितने बजे का तय हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। उन सब पर लगातार सुजीत कुमार झा वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत, कोई अपडेट मिल पाया वहां से? सुजीत, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है? सुजीत, काफी भीड़ है वहां पर क्योंकि पत्रकार बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और आपको ये तस्वीरें सीधा राजभवन के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार बाहर निकले हैं। मुलाकात हो चुकी है राज्यपाल से। भैया दूज के दिन शपथ लेनी है, लेकिन वक्त क्या रहेगा ये भी बहुत अहम है। सुजीत कुमार झा, सुजीत आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बताइए जरा, क्या अपडेट है वहां से? अभी मुलाकात हो चुकी है, कुछ वक्त तय हुआ है, सरकार बनाने का दावा पेश करके वापस नीतीश कुमार राजभवन से
बाहर गाड़ियों का ये काफिला, लेकिन बाहर काफी ज्यादा भीड़ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी। अरे रुको ना यार, पता तो चलेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला अब नीतीश कुमार का बाहर निकल चुका है, लेकिन कल शपथ ग्रहण है। वक्त क्या रहेगा इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। 7वीं बार मुख्यमंत्री बनना है। अब से कुछ ही क्षण पहले पहुंचे थे राजभवन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। राज्यपाल से मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद वापस लौट आए। लेकिन अब वक्त क्या रहेगा? 11 से 3 बजे का कहा जा रहा है कि इस बीच शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मुलाकात हो चुकी है राज्यपाल से। तो नीतीश कुमार ने दावा पेश कर दिया है। मुलाकात हो चुकी है राज्यपाल से। बड़ी खबर आ रही है, सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बिहार में 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दावा पेश करने के बाद राजभवन से बाहर निकले नीतीश कुमार और इस बीच मुलाकात हुई राज्यपाल से। नीतीश कुमार की कल का दिन तय किया गया है, भैया दूज का दिन, बहुत अहम दिन। और ऐसे में कल का दिन 11 से 3 बजे के बीच में शपथ ग्रहण समारोह होना है। दावा पेश करके राजभवन से बाहर नीतीश कुमार का काफिला आ चुका है। और अब आगे बढ़ते हो, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ भी है वहां पर। लगातार सुजीत कुमार झा हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शाहनवाज जी हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े। शाहनवाज जी, कुछ खबर मिल पाई? वक्त क्या रहेगा? 11 से 3 के बीच में कौन सा समय तय हुआ है? नहीं, ये तो तय था कि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और आज ये बैठक थी जी। और कल दिन में शपथ होगा। एग्जैक्ट टाइम अभी नहीं बता सकते, लेकिन कल नीतीश कुमार जी शाहनवाज जी इस बीच बिल्कुल बता देते, कल शाम 4:30 बजे का वक्त तय हुआ है। 4:30 बजे का वक्त तय हुआ है जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, 4:30 बजे का वक्त शपथ ग्रहण का। जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर निकले हैं और इस वक्त देखिए मीडिया से बात करेंगे। और जो जानकारी मिली है कि कल शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार का समय मिला है, शपथ ग्रहण उसी वक्त होगा। और 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कल नीतीश कुमार जो है वो शपथ लेंगे। और आज जिस तरीके से उनको एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था, उसके बाद वो राजभवन गए, फागू चौहान से मुलाकात की, वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया। और कल शाम 4:30 बजे जो है बताया जा रहा है कि उनको समय मिला है शपथ ग्रहण के लिए। शाम 4:30 बजे का वक्त शपथ ग्रहण के लिए मुलाकात करके निकल चुके हैं। क्या खबर मिल पा रही है? कुछ रोहित अपडेट, कितनी देर में पत्रकारों के साथ बात करेंगे नीतीश कुमार? देखिए, इस वक्त नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग पर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मीडिया का हुजूम लगा हुआ है और वो थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, जैसे कि जानकारी मिल रही है। तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के तौर पर कल शाम 4:30 बजे जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि ज्यादा डिटेल्स उसमें नहीं आ रही है कि क्या उनके साथ कोई और मंत्री भी जो है इसमें इनके साथ शपथ लेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं हो रही है। लेकिन नीतीश को और जो एक जानकारी और मैं आपको बताऊं नवजोत, कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही थी, उस बैठक में भी नीतीश कुमार ने पहले मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, एनडीए का नेता नहीं बनना चाहता हूँ। बीजेपी इस बार बड़ी पार्टी है, बीजेपी का कोई नेता ही मुख्यमंत्री बने, ये ऐसी बात नीतीश कुमार ने कही इस बैठक में। लेकिन इसके बाद उन्हें मनाया गया, तमाम जो जेडीयू के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, उनके तरफ से जो है मनाया गया, उन पर दबाव डाला गया, जिसके बाद नीतीश कुमार एनडीए के नेता बनने के लिए तैयार हुए। और फिलहाल उसके वो गवर्नर फागू चौहान से मिलकर वापस आ चुके हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और कल शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार का जो है वो 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल। रोहित रहिए हमारे साथ। सुजीत झा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुजीत, जो खबर रोहित दे रहे हैं 4:30 बजे का वक्त जब शपथ ग्रहण होगा, लेकिन कहाँ होगा? अपडेट
देखिए, अभी तक की जो जानकारी है वो शपथ ग्रहण राजभवन में ही होगा, क्योंकि 4:30 बजे का वक्त है कल शाम का। और उसमें अभी देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, प्रेस को ब्रीफ करेंगे। हालांकि उन्होंने राजभवन से निकलने के बाद कोशिश हुई थी कि राजभवन के गेट के बाहर ब्रीफ करें, लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई, इसलिए अब मुख्यमंत्री आवास के गेट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। और उनको क्योंकि सबको एक ही चीज़ की एक चीज़ ही जानना चाहते हैं सब कि नीतीश कुमार, चूंकि क्या हुआ 4 बजे कल ना, हाँ। नहीं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया ने यही बात जान ली है कि ये उप मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या हुआ। सबसे बड़ी बात इसी को लेकर है कि सुशील मोदी बन रहे हैं, क्योंकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और फिर से मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस, हमको लगता है कि एक मीटिंग हुई है स्टेट गेस्ट हाउस में, और भूपेंद्र यादव कोई संदेश इस प्रकार का होगा, क्योंकि एक चीज तो थी कि सीट कम आने के बाद नीतीश कुमार काफी दुखी थे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया लेकिन जनता ने उनको उतनी मजदूरी नहीं दी। तो इस बात को लेकर वो दुखी थे, अवसाद में थे। 3 दिन तक उन्होंने कुछ बोला नहीं। इस बीच में बीजेपी के नेता गए तो उन्होंने कहा कि आप ही सरकार बना लीजिए, मैं बाहर से सपोर्ट कर लूंगा। आज ये बात खुद उन्होंने, थोड़ा सा और उसको नीचे कीजिए गौतम भाई, उसको नीचे करो ना। गौतम भाई इसको बोलिए नीचे होने के लिए। दोस्त थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, सर थोड़ा सा आ रहा है, बात समझ में पूरी है। कोई माइक नहीं है भैया। कुछ चल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा। कितने बजे सब समय? आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है, कुछ बताएंगे? काम करना पड़ेगा। सुजीत लगातार हमारे साथ जुड़े और इस बीच हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद सुजीत जो खबर मिल पा रही है वो ये कि नीतीश कुमार पत्रकारों से बात भी करेंगे, लेकिन कल का दिन तय है, वक्त तय है। सुजीत एक बार फिर से अपडेट चाहेंगे आपसे वहीं से। देखिए अभी का अपडेट आपको मैं बता दूं कि स्टेट गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई है जो केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी के नेताओं की, जिसमें बीजेपी के 2 प्रभारी जो बिहार के प्रभारी हैं, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव, साथ में सुशील कुमार मोदी, ये तमाम लोग स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग करने के बाद सीएम हाउस से निकलने के बाद मीटिंग करने पहुंचे वहां पर। और वहां से फिर थोड़ी देर मीटिंग करने के बाद फिर से वापस मुख्यमंत्री आवास आए हैं। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई संदेश इस प्रकार का देने की बात होगी मुख्यमंत्री को, चूंकि उप मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। और एक खबर ये भी आ रही है कि सुशील मोदी ने भी ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में
अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे। तो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। सुजीत क्लियर कर दिया है 4 से 4:30 बजे के बीच में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन यहां पर भी वही सवाल, सुशील मोदी शपथ लेंगे, कहा कि अभी कुछ देर बाद चीजें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, अभी भी संशय बरकरार। बिल्कुल संशय बरकरार है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संशय बरकरार है। और अभी मैंने बताया कि जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस अभी स्टेट गेस्ट हाउस से निकलकर फिर सीएम हाउस पहुंचे हैं और वहां पर हो सकता है कि फिर कोई संदेश लेकर आया हूं, नया संदेश लेकर आया हूं। सुजीत, मैं रोकूंगी आपको, एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कह रहे थे नीतीश कुमार पत्रकारों से बात करते हुए, एक बार फिर से सुनवाते हैं वही बात। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया है। इसके बाद हम लोग बैठ और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे। तो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। 2-3 बातें बड़ी अहम। सबसे पहली बात तो दावा पेश कर दिया और कल 4 साढ़े 4 बजे के बीच होना है शपथ ग्रहण। सवाल यहाँ पर कितने लोग साथ में रहेंगे, कितने लोग शपथ लेंगे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी क्लियर नहीं है। यानी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर क्लैरिटी होनी, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि कल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। वक्त रहेगा 4 से 4:30 बजे के बीच में शपथ ग्रहण समारोह कल भाई दूज के दिन। सुजीत कुमार झा। जी बिल्कुल, कल शपथ ग्रहण होगा 4 साढ़े 4 के बीच में और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि थोड़ी देर में पता चलेगा। बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ राजनाथ सिंह स्टेट गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के आए हुए हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में भी गहमागहमी है। अभी भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस भी उनसे फिर से मिलने के लिए गए। सबसे बड़ा संशय की बात यह है नवजोत की, आमतौर पर 2005 से हम देख रहे हैं कि जब भी राजभवन नीतीश कुमार दावा पेश करने के लिए गए, साथ में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी जरूर जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि अकेले नीतीश कुमार दावा पेश करने गए थे। उन्होंने कहा कि हमने दावा पेश कर दिया है और कल 4 साढ़े 4 के बीच में वो शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक संशय है। और एक बात जो उभर कर सामने आ रही है लगातार पहले से कि बीजेपी कोई नया चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहती है बिहार में कि नेता के तौर पर, और सुशील कुमार मोदी को कोई और जिम्मेदारी। लौटेंगे आपके पास।